अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सबके लिए लाई हूँ मैं एक बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी जो यकीनन बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा अपने अपने तरीके से, लेकिन आज आप मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा और सभी गर्विदा हो जाएंगे आपके। मैंने बीफ लिया है, रेशे वाला शामी कबाब। तो इसके लिए रेशे के लिए हमने गोश्त को बड़ा बड़े पीस में लेना, इस तरीके से। ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं लीजिएगा, नहीं तो रेशे वाला आपका शामी कबाब नहीं बनेगा। इस तरीके से मैंने 1 से 1.5 किलो के करीब बीफ लिया है। आप चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। हम गोश्त और थोड़ा सा गोश्त मैंने फैट वाला लिया है, क्योंकि चर्बी लगा हुआ होना तो इससे ज़्यादा मज़े का बनता है ये देखिए तमाम गोश्त मैंने इसमें डाल दिया। और ये मैंने साबित मिर्च लिया है, ये हरी मिर्च है जिसको मैंने सुखा के रखा था। मसाले जाएंगे जिसमें से 1 टीस्पून पीसी हुई मिर्ची, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। 2 स्पून पिसा हुआ धनिया। अच्छे से कलर के लिए हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं 2 स्पून डाल रही हूँ। 2 से 3 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो साबित भी डाल सकते हैं, लेकिन पिसा हुआ डालेंगे तो जल्दी मैश हो जाएगा। ये चने की दाल मैंने आधा किलो के करीब लिया है और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। ये देखिए भिगोने से चने की दाल बिल्कुल नरम हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और आपका कबाब भी बहुत मजे का बनेगा। 2 गिलास के करीब पानी इसमें हम डालेंगे ताकि हमारा दाल और ये गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए इस तरीके से ये डीप हो गया है बिल्कुल। अब मैं इसको तेज आंच में चढ़ा दूंगी और ये 20 मिनट में जब तक 5 से 6 सीटी लगाऊंगी ताकि हमारा गोश्त और दाल अच्छे से गल। ये देखिए हमारा गोश्त और दाल अच्छे से गल गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी और ये हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल देखिए जबरदस्त गला है, बिल्कुल रेशा रेशे की तरह होगा ये इस तरीके से। ये देखिए इसको मैं भी दिखाती हूँ आपको। इसको आप डोरी डंडे से भी पोंछ सकते हैं और आप इसको इस तरीके से दाल घुटनी जिससे हम दाल को मैश करते हैं ना, उससे भी आप कर सकते हैं। ये इजली देखिए बिल्कुल रेशा कबाब बनेगा। रेशा कबाब बनाना चाह रहे हैं ना, बिल्कुल रेशा कबाब बनेगा। ये देखिए शामी कबाब तैयार हो गया है। अब इसका कुछ हरे मसाले डालने। ये देखिए कुछ हरे मसाले डालूंगी तो थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, प्याज है, हरी मिर्ची मैंने दोनों को बारीक बारीक क्रश कर लिया था, काट लिया था। इसका प्याज का ना हमने प्यानी बिल्कुल निचोड़ के डालेंगे ना तो कभी भी हमारा कबाब जो है ना वो फटेगा नहीं। अब इसमें हम अंडा तोड़ के डालेंगे। 2 अंडा डालूंगी। आप चाहें तो ऊपर से भी लगा सकते हैं। मिक्स करके देखते हैं। मैंने कबाब बना लिया है। ऑयल लगाकर हमने गोल शेप में इस तरीके से तमाम कबाब कितना ज़बरदस्त बन गया है, ना ही पीसने की ज़रूरत और रेडी बिल्कुल जल्दी से झटपट के तैयार हो गया है। अगर मेहमान भी आए तो आप परेशान नहीं होगा। अब मैं इसको फ्राई करने से पहले थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़ कर दूंगी ताकि हमारा कबाब बहुत अच्छे क्रिस्पी फ्राई हो। तो आपसे मिलती हूँ मैं 20 मिनट के बाद। ये देखिए मैं ना फ्राई के ना वीडियो शूट करना भूल गई थी तो मैं दोबारा कर दी हूँ। ये देखिए मैंने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया था। अब ये कबाब जो इसमें आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, मतलब हल्के से ऑयल में। तो मैं डीप फ्राई कर दी हूँ इस तरीके से। क्रिस्पी हो जाए तो मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। रेशेदार शामी कबाब बिल्कुल तैयार। हमारा रेशे वाला शामी कबाब बिल्कुल तैयार है। अब इसको दही के साथ, ये ग्रीन चटनी के साथ या केचप के साथ खाएं, बहुत मज़े का बनता है। तो अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक का कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब मिलती हूँ एक नए दिन
ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. فی امان اللہ.